अधिकारियों पर उनका कहीं चाबुक चल रहा है तो कहीं अधिकारियों को नसीहत भी दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जब से अपने दूसरे कार्यकाल में अपनी नई पारी को शुरू करते दिखे तो उससे एक मैसेज देने की कोशिश की कि सरकार जो कहती है वो करती है। भ्रष्टाचार, पुलिस प्रशासन, अधिकारी किस तरीके से काम करे, उनके लिए सीधे निर्देश हैं कि लापरवाही ना हो, फाइलों को टाला ना जाए और जो फरियादी पहुंचे थाने में उनकी जो सुनवाई है वो सही तरीके से हो, जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण सही तरीके से किया जाए। तो सीएम के तेवर अब फिलहाल इन आदेशों के बाद अगर देखा जाए तो पूरे तरीके से सख्त हो चुके हैं। अधिकारियों को छवि सुधारने के भी निर्देश हैं। थानों में फरियादियों से हो रहे कुशल व्यवहार को लेकर भी यहां पर निर्देश दिया गया है और इसी के साथ ये भी कहा गया है कि थानों में दलालों की कोई भूमिका नहीं चाहिए। थानों में किसी तरीके की दलालों की भूमिका अगर देखी गई तो उस पर सख्त कार्रवाई भी होगी। पुलिस, थाना, तहसील कामों में अपने सुधार लाएं ताकि जनता जो परेशान रहती है उससे उन्हें निजात मिले और इसी के साथ परियोजनाओं को भी समय पर पूरा करे अधिकारी कर्मचारी। इसका भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिया है और इसी के साथ ये भी कहा है कि किसानों की समस्या का निस्तारण जो है वो सही समय पर हो। किसानों की दिक्कतें जो है उनको यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए और इसी के साथ साथ जनता की शिकायतों का निस्तारण जल्द करे अधिकारी। ये सीधे निर्देश है सीएम योगी आदित्यनाथ के। वाराणसी देखिए कल वो पहुंचे हुए थे जहां पर उन्होंने समीक्षा बैठक की और उस दौरान एक बार फिर से अधिकारियों के बीच मैसेज देने की कोशिश की है कि जो उनकी छवि धूमिल हुई है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उसकी वजह से शासन और प्रशासन पर तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं और दोबारा ये सवाल खड़े ना हो इसके लिए हिदायत भी साफ दे दी गई है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तुरंत सस्पेंशन की कार्रवाई होगी और इसके बाद आगे विभागीय कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जाएगी। तो आज इसी मुद्दे पर हमारी चर्चा रहने वाली है। सीएम जिस तरीके से अपने दूसरे कार्यकाल में सख्त नजर आ रहे हैं उसका क्या संदेश जा रहा है, अधिकारियों के बीच में किस तरीके से सरकार जो है पूरा एक्शन मोड में आ चुकी है, इन तमाम विषयों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। एक एक करके हमारे खास मेहमानों से आपका हम तारुफ करवा देते हैं। अरुण प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। रजा रिजवी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। रजा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वहीं प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आरपी सिंह चौहान जी आरएलडी से आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे सारे खास मेहमान आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। चर्चा शुरू करें हम उससे पहले अरुण जी आपके पास में आऊंगी किसी और के पास जाने से पहले, क्योंकि आपकी सरकार ने और सीएम ने सीधे आदेश दे दिया है अधिकारियों को कि अपनी छवि वो सुधारे, एक मैसेज जो है जनता के बीच वो पॉजिटिव जाए। तो किस तरीके से अब आगे जो सरकार इसको लेकर पूरा प्लान तैयार कर रही है? देखिए निश्चित रूप से शिवांगी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी और उसके सरकार की मंशा और मोदी जी और योगी जी की सरकार की मंशा चाहे राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन डिबेट आपका प्रदेश स्तर पर है, तो निश्चित रूप से योगी जी की एक मंशा है, उनकी कार्य करने की शैली है कि स्वच्छ प्रशासन हो, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हो और अनुशासनबद्ध कर्मचारी हो और अनुशासन में रह करके काम किया जाए उत्तर प्रदेश में। आप विश्वास रखिए कि जिस तरीके से हमें जनादेश मिला है, सबसे पहले जो कानून व्यवस्था की बात हमने उठाई थी, जनता ने उस पर मोहर लगाया है और एक बड़ी जिम्मेदारी हमें दी है फिर दोबारा कि आप निश्चित रूप से प्रदेश का कानून व्यवस्था सुधारें, भ्रष्टाचार मुक्त करें उत्तर प्रदेश को। उसी कड़ी में, उसी लाइन में योगी जी जगह जगह दौरे कर रहे हैं और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये सारे विभाग हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और जो भी अधिकारी कर्मचारी निद्रा में सो रहे हैं उनको जगाएंगे। और यही नहीं, सस्पेंशन से लेकर के मैं वादा करता हूं कि बर्खास्तगी तक भी हो सकती है। अगर शासन के मंशा के अनुरूप काम नहीं किया गया तो बर्खास्तगी भी हो सकती है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और देखिए रजा जी अब मैं आपके पास आ रही हूं। आपने सुना अरुण जी ने क्या कहा, सीएम योगी के निर्देश क्या है वो भी आप जान चुके हैं कि उन्होंने सीधा चेता दिया है, काम करो वरना बाहर जाओ, वरना बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया जाएगा। तो ये जो एक बड़ा मैसेज अधिकारियों के बीच में दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, सीएम योगी की तरफ से, इसका असर कैसे होगा? अभी जो अधिकारी हैं उनमें हलचल तो तेज हो चुकी है। वैसे देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ लेने के बाद बहुत तेजी से जो है प्रदेश में काम करना शुरू किया है जी। और उन्होंने 5 साल अपना मुख्यमंत्री काल जो है वो निभाया है, तो उनको पता है कि कौन अधिकारी कामचोर है, कौन अधिकारी नहीं करते। तो इसलिए उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा है, मतलब ऐसा नहीं कि घूम फिर के कहा हो। काशी के अंदर जब उन्होंने बैठक ली तो बिल्कुल साफ शब्दों में कहा
कि साहब ऐसा है कोई दलाल नहीं जाएगा और जो लोग आम जनता है उनके साथ आप व्यवहारपूर्ण जो है बातचीत करेंगे और उनका काम निस्तारित करेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है सवेरे उठ जाते हैं 3:30-4 बजे और रात के 11-12 बजे सोते हैं, पूरा काम करते हैं और जो उनकी टीम है उनके साथ, चाहे कोविड-19 की टीम हो और चाहे होम की टीम हो, चाहे और टीम जो उनके साथ लगी है, वो भी मैं देखता हूं कि सवेरे 7:30-8 बजे पहुंच जाते हैं और वो भी रात तक काम करते हैं। तो जब ये अमला काम कर सकता है, मुख्यमंत्री के साथ जुड़े हुए अधिकारी, तो जो जिले के अधिकारी हैं वो क्यों नहीं सोचते हैं कि हमें काम करना है। और मैं एक बड़ी चीज कहना चाहता हूं इसमें, मुख्यमंत्री ने कह दिया कि साहब ऐसा है कि अधिकारी जो है वो जागरूक हो जाएं और जाग जाएं और जनता काम करें। मुख्यमंत्री कह के निकल गए। अब जो नीचे के अधिकारी हैं वो सोचते हैं मुख्यमंत्री को पूरा प्रदेश चलाना है, उनको क्या याद रहेगा, हमें जैसे काम करना है। अब भाई दलाल जो थाने में हैं उनको कैसे हटाया जाएगा, क्योंकि उसकी अगर रैंडम चेकिंग होगी और मुख्यमंत्री जी अपने जासूस तो मैं नहीं कहूंगा, अपने ऐसे कारिंदों को भेजें, अपने ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भेजें, अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को गोपनीय तरीके से भेजें और वहां जाकर के इसको समझें। और वहां अगर वो गलत, हम लोग यही कह रहे हैं कि सीएम जो है निर्देश देकर चले जाते हैं तो अधिकारी कहीं ना कहीं ये सोच सकते हैं कि वो तो चले गए, वो पूरा प्रदेश देखेंगे तो हमें अकेले क्या देखने वाले। लेकिन सीएम ने इस बार कहा है कि 100 दिन में भी समीक्षा होगी और 15 दिन में भी समीक्षा होगी। दो बड़े उदाहरण भी हमने देखे, गाजियाबाद एसएसपी और सोनभद्र के डीएम सस्पेंड कर दिए गए इसी मामले में। तो ये कड़ा एक्शन जो है वो अब बीजेपी जो है वो देती आ रही है तमाम मसलों पर अपना। और सीएम योगी आदित्यनाथ अभी तक कई अधिकारियों को, कई आईएएस अधिकारियों को जो है वो अब रडार पर भी ले लिया है। मैं चलती हूँ आरपी सिंह जी, आपके पास आ रही हूं मैं। आप आरएलडी से जुड़े हैं, आप लोगों की लगातार समस्या यही रहती थी कि थानों में सुनवाई नहीं होती जनता की, वहां पर फरियादी जो पहुंचते हैं वो सही समय पर अपनी बातों को रख नहीं पाते क्योंकि उन्हें वहां से भगा दिया जाता है या टाल मटोल कर दी जाती है। अब तो सीएम ने निर्देशित कर दिया है कि टाल मटोल नहीं होगी, फाइलों को लटकाया नहीं जाएगा, अधिकारी थानों में भी अपने व्यवहार को दुरुस्त रखें। देखिए शिवांगी जी, मुख्यमंत्री कोई हो, हर मुख्यमंत्री चाहता है कि हमारी ऐसी छवि बने, ऐसी इमेज क्रिएट हो कि जनता को हमसे शिकायत ना हो। लेकिन जो क्रियान्वयन इकाई है, जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी का रवैया, भाषण देना, निर्देश देना, कहना ये एक अलग विषय है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी की असलियत है, आप देखिए लखनऊ के अगल बगल के जो जिले हैं, किसी जिला मुख्यालय पर अगर डीएम एसपी के अलावा कोई एक क्लास का अफसर रुकता हो, सब लखनऊ भागाते रात में। मैं सीतापुर में रहता हूँ, सीतापुर में एक भी जिले पर तैनात अधिकारी सीतापुर में रात में आपको नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री जी लाख निर्देश दे लें, अभी 84 कोसी परिक्रमा हमारे यहाँ होता है नैमिषारण्य में, रामादल चलता है, उसमें इस कदर अव्यवस्था रही, इस कदर अव्यवस्था रही, ऐसी गंदगी रही और उसको सुन लीजिए, जिला प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अभी आप अभी का बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसी जिले में आप चले जाइए, आप ये अभी का बता रहे हैं, लेट मी फिनिश, आप देखिए, मैं वही तो कह रही हूँ, आप 5 साल पहले का भी जो यहाँ पर वाकया भी गिना रहे हैं, तो उसको तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने समझा है कि जहाँ चूक हो गई थी, क्योंकि उन्होंने कहा मेरी प्रतिस्पर्धा तो खुद से, हम उन्हें आगे सुधारेंगे। तो अभी जो एक्शन हुए हैं उन पर आप क्या कहेंगे? उससे तो एक ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मच गया है ना। अभी का मैं आपको बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, ठीक बात है, लेकिन आप कार्रवाई हुई है, अब सुनिए, अब सिर्फ निर्देश नहीं है, कार्रवाई हुई, मेरे पास आंकड़े भी सुनिए। तो गौशालाओं का बड़ा वो है, हो हल्ला है। आप उत्तर प्रदेश की किसी सड़क पर निकल जाइए, आपको आवारा पशु लगातार दुर्घटना का कारण बनते हैं। गौशालाओं में वो क्यों नहीं जा रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये मुख्यमंत्री थोड़े करने जाएंगे, ये तो जिला प्रशासन की, स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद आज आप जाइए उत्तर प्रदेश के किसी सड़क पर, अगर आपको लगातार टहलते हुए न मिले गोवंश, तो आप कहिएगा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो दशा है, जो निर्देश दिशा अपनी जगह पर है, लेकिन उसको सुधारने की भी यहाँ पर कोशिश भी तो हो रही है। और गायों को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, गौशालाओं को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, उसको लेकर भी निर्देशित कर दिया गया है। देखिए, निर्देश होना अलग बात है, निर्देश होना अलग बात है। नहीं, कार्रवाई बताऊं, अभी तक 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को लेकर कार्रवाई हो चुकी है। अभी की मैं बता रही हूँ, 24 बड़े अधिकारियों पर एक्शन हो चुका है, 17 आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है, कई आईएएस अफसर जो है वो सस्पेंड हो चुके हैं। ताजे 2 मामले अगर आप देख ले 2 दिन पहले के, तो आपको पता ही गाजियाबाद के एसएसपी और सोनभद्र के डीएम जो हैं वो सस्पेंड हो गए। तो अब जो है एक्शन जो दिख रहा है आपको, इससे आप क्या कहेंगे? इसी उत्तर प्रदेश में आईपीएस आज भी फरार हैं। हाँ। थानों में
कानून नहीं, सराह तो रहे ना, जो फरार उनको पकड़ के लाने की बात, अगर आप देखिए जो आपने सही कहा बिल्कुल सही कहा, जो फरार है, लेकिन अभी जो ये दूसरे कार्यकाल में एक्शन चला है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, एक्शन इसके बाद आपको लगता है जो फरार है वो भी वापस आएंगे जेल की सलाखों के पीछे? देखिए, एक्शन जो है निश्चित तौर पर सराहनीय है, लेकिन उसका चलिए। अनुपालन होता दिखे कहीं चलिए, जमीन पर, अभी मैंने आपको धरातल पर बताया, दिखे तभी तो तस्वीर माना थोड़ी जाएगा। बहुत आपने देखी भी क्लियर होते हुए। मैं चलती हूँ प्रदीप सिंह जी के पास। प्रदीप सिंह जी, आपके पास आ रही, कांग्रेस भी लगातार देखिए मसला उठाती रहती कि किसानों की भी सुनवाई नहीं होती भाई, गरीब जो है वो भटकते रहते हैं, जो पोर्टल पर शिकायत जाती है आईजीआरसी पर उनका निस्तारण नहीं होता है। ये भी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने हालांकि स्वीकार कर लिया है, इसको लेकर साफ कह दिया है कि जो शिकायतें हैं उनको देखें और उसकी प्राथमिकता के आधार पर एक्शन तुरंत हो, नहीं तो 15 दिन और 100 दिन में जो समीक्षा है उसमें आप बाहर हो जाएंगे। शिवांगी, देखिए, पिछले 5 वर्षों में के तमाम क्रियाकलापों को खोलते हुए प्रदेश के नौजवानों ने, महिलाओं ने, किसानों ने और आमजन ने भरपूर प्यार और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया। बजाय इसके कि वो हाथरस याद रखें, बजाय इसके कि वो लखीमपुर याद रखें, बजाय इसके कि वो कुलदीप सेंगर को याद रखें, उन्होंने कहा कि नई सरकार आएगी, नई ऊर्जा के साथ आएगी, भरपूर प्यार हमने दिया, कानून व्यवस्था ठीक होगी, विद्यार्थियों को सही न्याय मिलेगा, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा और किसानों को उनका हक मिलेगा। वह क्या, वह ये कि जैसे ही सरकार आती है, सरकार एक्शन में आती है, आते ही बलिया में विद्यार्थियों के साथ जो नकल घोटाला हुआ उसमें सरकार ने जो सवाल उठाए उसी को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। सुल्तानपुर में जिस अराजक व्यक्ति को पुणे बार के दरोगा ने मारा पीटा और उन्हें कानून सम्मत तरीके से गिरफ्तार करने की कोशिश की, उसी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार निलंबित कर देती है। तो ये किस तरह का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है? क्या उन्होंने ये निर्देश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हो उनको आप छुइएगा नहीं, अगर आप छुएंगे तो चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो पुलिस हो, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे? क्या उन्होंने ये बताया है कि नकल माफियाओं को संरक्षित करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी? नहीं, आप नकल माफिया का, प्रदीप जी देखिए, आप नकल माफिया का जिक्र कर रहे हैं, जो आप जिस अभी हाल ही में पेपर लीक मामला जो हुआ है, इसको लेकर देखिए तुरंत ही एक्शन लिया गया था। और मैं चाहती हूं कि आपके जो सवाल हैं, और अभी देखिए आप सभी को मैं रोकना चाहूंगी, वाराणसी की तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं।